अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फ़िश ऑयल। फ़िश ऑयल के मार्केट में डिफरेंट सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं, टैबलेट फॉर्म्स में, कैप्सूल के फॉर्म में, और जो है फ़िश ऑयल आपके पास अच्छे अच्छे मार्ट्स पे जो है वैसे भी एज आ ऑयल भी जो है वो मौजूद है। तो आप अपने जैसे भी आपको फिजिबल लगे, अगर आप सप्लीमेंट्स लेना चाहती हैं तो आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, और अगर आप जो है वो फ़िश ऑयल एज़ इट इज़ लेना चाहते हैं, आप अपने सैलेड ड्रेसिंग्स में यूज़ करना चाहते हैं, आप अपने जो है क्या कहते हैं उसको स्टीक वगैरह में यूज़ करना चाहते हैं, या आप ड्यूरिंग मैरिनेशन आप किसी भी फूड में उसे यूज़ करना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन रिकमेंड ये किया जाता है कि फ़िश ऑयल को जो है वो आप खाने के साथ इस्तेमाल करें, यानी जब आप खाना खाते हैं जिसमें आपके साथ आपके आपके खाने में फ़ैट होती है, उसके साथ जो है वो फ़िश ऑयल का इस्तेमाल करें, ताकि जो है उसकी बायो अवेलेबिलिटी मैक्सिमम हो सके बॉडी में, और आपको जो है वो उसके मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स का जो है वो उससे जो है आप फ़ायदा उठा सकें। तो बात करते हैं फ़िश ऑयल की, कि फ़िश ऑयल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। फ़िश ऑयल इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसमें होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, यानी कि आपके पास एसेंशियल फैटी एसिड या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें हम कहते हैं इकोसा पेंटानोइक एसिड एंड डिकोसा हेक्सानोइक एसिड। मेनली ये जो हैं वो 2 ऐसे फैटी एसिड्स हैं जो कि आपके पास फ़िश ऑयल में पाए जाते हैं, या ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जिसकी वजह से फ़िश ऑयल को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ़िश ऑयल की हार्ट हेल्थ पे। हार्ट हेल्थ पे जो कैनेडियन जो गवर्नमेंट है, या आपके पास अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, उसने रिकमेंड किया है कि आप 1 वीक में कम से कम 2 बार फ़िश ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब फ़िश ऑयल के आपकी हार्ट में कौन से बेनिफिट्स हैं? एक तो ये कि ये आपके पास एलडीएल, जिसको हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, उसकी मिकदार को आपके बॉडी में कम कर देता है, आपके खून में कम करता है, और जो एचडीएल है, जिसको हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, उसकी अमाउंट को जो है वो ब्लड में बढ़ा देता है। इसके साथ-साथ ये आपके आर्टरीज़ में जो है वो प्लेक फॉर्मेशन को भी के चांसेस को भी डिक्रीज़ करता है, और उसके साथ-साथ आपके पास जो है वो ओवरऑल जो है आपके कोलेस्ट्रॉल को लो करता है, क्योंकि जब बैड कोलेस्ट्रॉल लो होगा, आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ेगा, तो आपका जो है वो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में होगा। तो उसके साथ हम बात करते हैं ब्रेन हेल्थ की। अब ब्रेन हेल्थ में जो है वो किस तरह से आपके पास फ़िश ऑयल हेल्प करता है, वो इस तरह से, क्योंकि जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उसने रिकमेंड किया है कि जो ब्रेन हेल्थ के लिए पूफा हैं, या हमारे पास पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो आपके पास फ़िश ऑयल में पाए जाते हैं, या ओमेगा 3 फैटी एसिड, वो ज़रूरी हैं आपके ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, आपके ब्रेन की न्यूरल डेवलपमेंट के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, और जो है जितने भी आपकी ब्रेन फंक्शनिंग है, जिसमें बेलर जो हैं आपके फंक्शंस आ जाते हैं, आपकी कॉग्निटिव जो फंक्शंस हैं उसमें, और आपके न्यूरॉन्स की डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं जॉइंट में। अब जॉइंट में जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड किस तरह से हेल्पफुल हैं, वो इस तरह से हेल्पफुल हैं, क्योंकि जॉइंट में जो है आपके पास जो एर्थराइटिस है, पेन है, या स्टिफनेस काफ़ होती है, वो किस वजह से होती है? वो होती है इन्फ्लेमेशन की वजह से, या आपकी फ्री रेडिकल एक्टिविटी की वजह से। बॉडी में फ्री रेडिकल को जो है वो कैटर करने के लिए आपके पास ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं फ़िश ऑयल में, या ओमेगा 3 फैटी एसिड की फॉर्म में, जो इन फ्री रेडिकल्स को जो है वो बाउंड कर लेती है, और आपके बोन्स में या एर्थराइटिस में जो है वो एर्थराइटिस जो है वो काज़ होने नहीं देती, या आपकी बोन में जो पेन फ़ील होती है उससे जो है वो बचाती है। इसके साथ-साथ ये भी बहुत सारी रिसर्चेस से ये पता चलता है कि जो आपकी बोन मिनरल डेंसिटी है वो इंक्रीज़ होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की वजह से, क्योंकि एक रिसर्च के तहत जिन लोगों का बोन मिनरल डेंसिटी इंक्रीज़ थी, जिनके ब्लड में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मिकदार जो थी वो ज़्यादा थी, वो जो हैं आपके पास उनके जो है वो बोन्स और बोन मिनरल डेंसिटी वो हेल्दी भी थी, और बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो ज़्यादा भी थी एज़ कम्पेयर टू दोज़ जिनके ब्लड लेवल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की जो मिकदार है वो कम थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी की जो बुनियाद है वो जो है फ़ीटस से रखी जाती है, यानी उसके जो है वो फर्स्ट ब्रीथिंग से, और वो जो है वो हमारी फर्स्ट ब्रीथिंग जो स्टार्ट होती है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, यानी कि इन वोम। अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी में जो है वो प्री
प्रेगनेंसी जो है वो फ़ीमेल की हेल्थ किस तरह से इफ़ेक्ट करती है फ़ीटल डेवलपमेंट में। सबसे पहले तो जो है वो फ़ीटल डेवलपमेंट में आपके पास जो है वो काम आता है ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है आपकी बॉडी का, और जो ब्रेन का मेन मशीनरी है वो आपकी बॉडी की वो ब्रेन है, उसी से जो है वो नर्वस सिस्टम बनता है, उसी में से जो है आपकी कॉग्निटिव कोऑर्डिनेशन होती है, न्यूरॉन्स बनती हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं, क्योंकि ब्रेन जो है वो आपका पूरी बॉडी को सिग्नल भेजता है और सिग्नल रिसीव करता है। इसके साथ-साथ हमारा ब्रेन जो है वो 50 टू 60% जो है हमारी बॉडी में ड्राई वेट जो है वो लिपिड का है, और उसमें से जो थर्ड पोर्शन है वो आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड का है, क्योंकि ब्रेन में जो है वो आपके पास पाए जाते हैं लिपिड्स और फैट्स। अब फैट्स और लिपिड्स जो हैं वो आपके पास किस फॉर्म में होते हैं? ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड की फॉर्म में, या आपके पास इकोज़ा या डिकोज़ाहेक्सेनोइक एसिड में। अब आपको इससे अंदाज़ा हो सकता है कि ह्यूमन जो नर्वस सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट कंटेंट है वो लिपिड का है, और लिपिड का जो बहुत अच्छा सोर्स है वो कौन-सा सोर्स है आपके पास? फिश ऑयल। उसके साथ-साथ बात करते हैं कि अब बात करते हैं कि किस तरह से जो है वो फ़ीटल डेवलपमेंट में आपको जो है वो फ़िश ऑयल हेल्प करता है। जब फ़ीमेल जो है वो डेली या प्री कंसीव टाइम पे फ़िश ऑयल का इस्तेमाल करती है, तो ड्यूरिंग कंसेप्शन जो है, कंसेप्शन का जो पीरियड है, उसमें इस तरह से होता है कि वो आपके जो फैटी एसिड हैं वो आपको हेल्प करते हैं आपके ब्रेन को डेवलपमेंट में, आपको न्यूरल डिसफंक्शनिंग से बचाते हैं, और जो है वो इम्प्रूव करते हैं आपके बेबी की कॉग्निटिव हेल्थ, क्योंकि जो बुनियाद है वो हमारे पास फीचर से रखी जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्किन हेल्थ की। अब स्किन जो है वो आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, और वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट होता है आपकी बॉडी में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से, क्योंकि फैट्स जो हैं वो आपके पास मेन ब्लॉक हैं आपकी स्किन का, आपकी बचाता है आपको इन्फ्लेमेशन से, और उसके साथ साथ जो है वो बचाता है आपकी स्किन को एजिंग के प्रोसेस से, रिंकल से या लाइनिंग से, क्योंकि ये हेल्प करता है आपके सेल फॉर्मेशन में। जब सेल फॉर्मेशन होती है तो आपके पास जो एजिंग या आपके डेड सेल जो हैं वो लेयर रिमूव हो जाती है और न्यू स्किन आती है, जिसको हम कहते हैं कि हमारी जो रिंकल्स वाली स्किन है वो रिमूव हो गई है, या फिर ये हेल्प करते हैं आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन में, और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपकी स्किन को जो है वो तरोताज़ा रखती है। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हम एक पौधे को पानी दे रहे हैं, इसी तरह आपकी बॉडी में ब्लड जो है वो पौधे को पानी देने के मुतरादिफ है, के बराबर है, सॉरी। और उसकी वजह से जो है वो ऐसे ही होगा, जहाँ-जहाँ आपकी बॉडी में ब्लड जाएगा वहाँ आपकी स्किन जो है वो तरोताज़ा होगी, और ओमेगा 3 फैटी एसिड या जितने भी आपके पास एसेंशियल फैटी एसिड हैं वो हेल्प करते हैं आपकी बॉडी में सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, और आपके सेल की सेलुलर मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करते हैं, दस प्रिवेंट योर स्किन फ्रॉम एजिंग। उसके बाद हम बात करते हैं जॉइंट्स पेन की। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जॉइंट्स जब आपकी बोन मिनरल डेंसिटी इंक्रीज़ होती है, या आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का लेवल कम होता है, या फ्री रेडिकल जो हैं वो बाइंड हो जाते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कास्ट नहीं कर पाते, तो आपकी बॉडी में अल्टीमेटली जो है वो उसका जो पेन है वो रिसेप्टर्स नहीं आते। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये हेल्प करता है आपके पास, रिड्यूस करता है लाइनिंग को, रिंकल्स को, और इस तरह के सभी जो हैं वो प्रोसीजर्स को। तो इसके बाद जो है वो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने जो है वो फ़िश ऑयल के सप्लीमेंट्स या फ़िश ऑयल किस तरह से लेना है। आपके पास जो हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास जैसे एवोकाडो है, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप अपने ब्रेकफ़ास्ट में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पीनट बटर के साथ, एवोकाडो पेस्ट के साथ। आप अपनी जो ब्रेड के स्लाइस हैं उनको जो है वो 1 टीस्पून या 2 टीस्पून जो है वो फ़िश ऑयल के साथ उनको टोस्ट कर सकती हैं, और उनको एज़ अ सेपरेट भी यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आपका जो इवनिंग स्नैक है उसमें आप फ्रूट के साथ जो है जो आप सैलेड बनाती हैं, चाहे फिर वो फ्रूट सैलेड है, चाहे वो वेजिटेबल सैलेड है, या वो लोबिया चने या इस तरह का कोई भी चाट टाइप सैलेड है, आप उस पे भी जो है वो सैलेड की ड्रेसिंग कर सकती हैं, जितना भी आप लेना चाहें। 2 टीस्पून जो है वो
वंस अ डे रिकमेंड किया जाता है। और इसके साथ-साथ मैंने आपको पहले भी बताया था कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिकमेंड करती है हर फीमेल और मेल को कि वो ट्वाइस अ वीक जो है वो फ़िश ऑयल का इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी भी टॉपिक पे बात करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।